हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू? आज की रीडिंग का टॉपिक, कौन आप में इंटरेस्टेड है, क्यों इंटरेस्टेड है, वजह क्या है, ये भी चेक करेंगे। क्योंकि कुछ लोग इंटरेस्टेड तो होते हैं लेकिन दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पकड़ी होती है, हमें नहीं पता। वही सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी आज आपके ही नेम के जो अल्फ़ाबेट्स है ना, आपका फर्स्ट लेटर, आपका अपना नेम, क्योंकि कोई आप में इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली आपको सोच रहा है, आपका नाम लेकर सोच रहा है ना। तो ए से लेकर अगर एम तक है आपका नेम इनिशियल, तो आप ग्रुप 1 के साथ जाओगे, N to Z ग्रुप नंबर 2। अगर आप चाहें तो इंट्यूटिवली भी आप पिक कर सकते हो। मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, ये है सन का कार्ड और ये है द हाई प्रिस्टेस। यस, ये 2 कार्ड्स हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक है आपका नेम इनिशियल। आप तो बिल्कुल इसी तरह हो, सूरज, सन बिल्कुल शाइनिंग मारते हुए, अगर आपने इंट्यूटिवली भी पिक किया है, और आपके लिए मैंने इंट्यूटिवली ही ये कार्ड्स में रखती हूँ। सो आपके लिए है यहाँ पर सन की एनर्जी। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, पर मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप गौर से इस कार्ड को देखो तो यहाँ पर एक बंदी खड़ी हुई है, सूरज की रोशनी तो निकल ही आई है। कितने सारे ये जो फूल हैं सूरजमुखी के, इसके आसपास ऐसे लहरा रहे हैं, और सबका जो फेस है इन फूलों का वो इस फीमेल की तरफ है। मेल फीमेल डजेंट मैटर, आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम एनर्जीज़ पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज़ कुछ इस तरह से है कि आप एक से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। बट लेट मी सी, देखते हैं कि कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, और क्यों इंटरेस्टेड है, वजह क्या है। ये कार्ड हम चलो यहाँ रख देते हैं। सो लेट मी सी कि ये जो भी लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, इतने सारे, ये कौन है? वाओ, लुक एट दिस डेट। तो कोई है जो आपसे डेट पर जाना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं। हु इज़ दिस पर्सन? आपको हो सकता है डेट के लिए बोलें, हु इज़ दिस पर्सन? गर्ल टॉक, ओके, अच्छा। टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल। ओ वाओ, आप इस वक्त ना अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, सिंगल हो, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। क्या पता रिसेंटली आपका कहीं से ब्रेकअप हुआ है तो वहाँ से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि कोशिश क्या कर रहे हो, अच्छे खासे कामयाब भी हो चुके हो। वेरी गुड, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ बिल्कुल, ये देखो कहीं ना कहीं से आपका कुछ पास्ट ज़रूर ख़त्म हुआ है, और यही एनर्जी, सेम एनर्जी इस पर्सन की भी हो सकती है। ये पर्सन भी इस वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहे हैं। मतलब कि ये जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ से दिख रही है, हार्ट ब्रोकन, कि ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं या अब आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। आपके दिल में ऐसी कुछ आप बातें शायद हैं भी, तो आप जाहिर नहीं कर रहे हो, या आप कोशिश कर रहे हो मूव ऑन होने की, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो इस पर्सन का दिल दुख रहा है, इस पर्सन को आपको इस एनर्जी में देख करके, जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। उस चीज़ से इस पर्सन को कोई लेना देना नहीं है, मतलब उस चीज़ से दिक्कत नहीं है इस पर्सन को कि आप खुश हो या अपनी लाइफ जी रहे हो, नहीं, उसको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है कि क्यों ख़त्म हुआ सब, ऐसा क्या हो गया था, क्यों हुआ ब्रेकअप, क्यों हुआ ये सब ख़त्म। क्योंकि देखो ना, रिलेशनशिप इज़ ओवर, आपकी तरफ से ओवर है, तो ये पर्सन इस वक्त हार्ट ब्रोकन में है, डीप 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 हर्ट हुआ है, बहुत सैड है इस सेपरेशन और ब्रेकअप को। ये शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपने तो एक्सेप्ट कर लिया, आप तो आगे बढ़ चुके हो, बट ये नहीं कर पा रहे हैं एक्सेप्ट, ठीक है, ये नहीं कर पा रहे हैं एक्सेप्ट। तो ये है वो पर्सन डेफिनेटली जो आप में इंटरेस्टेड हैं। कि क्यों 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 इंटरेस्टेड है वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि अब इनका मकसद क्या है। क्योंकि देखो यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी, 3 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, 1 कार्ड आपका अगर आया है तो 3 कार्ड इस पर्सन के आ रहे हैं, है ना। अगर ये तीनों कार्ड नहीं आते तो शायद मैं ये बात नहीं कह रही होती, लेकिन तीनों कार्ड में आप देख सकते हो हार्ट ब्रेक है, यहाँ पर भी डीपली हर्ट है, रिलेशनशिप इज़ ओवर। तो डेफिनेटली ये पक्का है, ये पक्की बात यहाँ पर हो चुकी है कि यही वो पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, अभी भी स्टिल दे इंटरेस्टेड इन यू। इट्स
स्टिल, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेशन देखो ये सेपरेशन इस पर्सन के लिए ना एक शॉक्ड था, शॉकिंग अटैक था, शॉक। हो सकता है कि आपने अचानक ही इस पर्सन से बातचीत बंद कर दी हो, या देखो क्लॉक की एनर्जी है, क्योंकि आपको ना अपने लिए टाइम चाहिए। मे बी आपने इनसे बोला हो। और एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं कर सकती, इस तरह हो नहीं सकता हमारे रिलेशनशिप में, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ये तो एकदम बराबर में मेरे पड़ी रहती थी या पड़ा रहता था डोरमेट की तरह, जब भी मैं आऊँ पैर साफ करके निकल जाऊँ, फिर मैं किसी और, मतलब कि देखो एक मैं आपको बताऊँ, इस पर्सन के साथ मुझे दिक्कत बताए क्या दिख रही है। मैं ऐसा करती हूँ, अब क्लैरिफाई करती हूँ, मतलब कि देखते हैं कि क्यों ये इंटरेस्टेड हैं। लेट मी सी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये ना ही तो आपको रख सकता है अपने पास, मतलब ना तो पूरी तरह आपको अपना सकता है, ना ही पूरी तरह छोड़ सकता है, ठीक है। अपना नहीं सकता क्योंकि पीछे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिक्कतें हैं। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, तो आपने सोचा, या मेरी रीडिंग्स देख देख कर आपको इतनी एक वो चीज़ इंट्यूटिवली आपने वो चीज़ भी पिक की, और आपको ये चीज़ समझ आई कि ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकते हैं। बेहतर यही है कि अपने आप को इस दर्द और तकलीफ़ और पेन से बाहर किया जाए और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिया जाए। आपका फ़ैसला बिल्कुल सही है, आप सही बात पर हो। अगर आप ये जानने के लिए परेशान हो, बेचैन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मिर्जान, तुम बिल्कुल अपने सही रास्ते पर हो, ठीक है। तुम सही जा रही हो, सही जा रहे हो, वेल एंड वेरी गुड एंड क्या बोलते हैं उसको, गुड लक आगे की ज़िंदगी के लिए। तो अगर ऐसा कोई सीन था और आपने ये सब किया है तो अपने लिए किया है, कोई बुरी नहीं बात है, ठीक है। वो आपको हो सकता है गिल्ट दिलाएं कि ये फील करवाएं कि जी मैं तो अभी भी तुम्हारे पीछे हूँ, या मैं तुम्हें अभी भी याद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, या मैं अभी भी रिश्ते में हूँ, गिल्ट करवाते लोग दूसरे पर गिल्ट, ये थोड़ा सा है इस पर्सन के अंदर। मे बी ये कोई ऐसा इंसान को हम टॉक्सिक ही बोल सकते हैं, जो ना तो आपको रख सकता है, ना उसमें इतनी हिम्मत है कि वो आपको रख सके, सीखे, ठीक है, और ना ही उसमें इतनी हिम्मत है कि वो आपको छोड़ सके, लेकिन वो जाने आपको भी नहीं देता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की, आप में इंटरेस्टेड अभी भी हैं, ठीक है। नाउ लेट मी सी वाई, वजह क्या है, अब क्या प्रॉब्लम आ गई है, अब क्या दिक्कत आ गई है। इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन अब चाहिए क्या, ठीक है, चाहिए क्या। कुछ लोग ना यहाँ पर सिर्फ फिज़िकली नीड पूरी करने के लिए अपनी आते हैं। और देखो अभी जनरल रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। और अगर कोई वार्निंग देती हूँ मैं, या आपको यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर मैं गाइड करती हूँ, तो प्लीज़ उसको गाइडेंस की तरह ही लिया करो। ये नहीं कि हाँ भाई आ गई अब हमें ये सारी बातें समझाने के लिए, अभी तो मरकरी शुरू भी नहीं हुआ, ये तो पहले ही आ गई बोलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता, हुआ हो या नहीं हुआ हो आपका इसमें कोई नहीं जाए। आप मुझे आटे की बोरी नहीं पहुँचाते हो, ठीक है। आपको देखना है आप बेशक देखो, नहीं देखना है आप स्किप कर दो। मैं तो वही करूँगी, वही कहूँगी जो मुझे यहाँ कहना ज़रूरी है, या आपको बताना ज़रूरी है, सही है ना। हाँ देखो पेज की एनर्जी है, ठीक है, ये पर्सन की पेज की एनर्जी। लेट मी सी, पेज ऑफ सोर्स है पहला कार्ड, पेज ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वेंड्स। ओ माय गॉड, कितना बचपना है। Nine of Cups. Oh, King of Wands, interesting. Why this King of Wands is here? Nine of देखो दिक्कत ये है कि इस पर्सन ने ना, ओ माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स। ये रिश्ता कुछ इस तरह से है आपका इस पर्सन के साथ के, जहाँ पर लवर्स की एनर्जी तो है। देखो प्यार आपने भी इस पर्सन से उतना ही किया है जितना इन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप ये वही पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, जिससे आपने भी बहुत ज़्यादा लव किया, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए आप दोनों के बीच कि आपको वहाँ से दूर होना पड़ा। आपको भी अच्छी तरह से ये चीज़ पता है दैट आप इस पर्सन के लिए इसकी हैप्पीनेस हो, खुशी हो, लव हो, प्यार हो, लेकिन आप दोनों के बीच जो दिक्कत है ना, वो सिर्फ एक दिक्कत है कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे सकता। प्यार है बेशक है, लेकिन ऐसे प्यार को करना क्या है। देखो ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल इमेच्योर पर्सन, या इस पर्सन ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई थी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है एंड 5 ऑफ वेंड्स। इसी इमेच्योरिटी की वजह से आप दोनों का आपस में
फाइव ऑफ वांड्स का मतलब होता है, फाइव का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि झगड़ा, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहे, झगड़ा रहा और हमेशा इसी बात का कॉन्फ्लिक्ट रहा कि ठीक है मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम जताते भी हो उस चीज़ को, आई नो दैट, मैं उस चीज़ को एग्री करती हूँ या एग्री करता हूँ, मैं उस चीज़ से भाग नहीं रहा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम झूठे हो या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, ठीक है तुमने किया है, अभी भी करते हो। नाइन ऑफ कप्स, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, एक ख्वाहिश हो, यानी कि अगर एक हिस्सा इस पर्सन का अपनी फैमिली की तरफ है या सेकंड जो भी थर्ड पार्टी है उसकी तरफ है, तो दूसरा हिस्सा इस पर्सन के धड़कन का आपकी तरफ है। यानी अगर इस पर्सन की आधी जान वहाँ है तो आधी जान आप में बसी हुई है, छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ सकता भी नहीं है। इतनी इस पर्सन में वो चीज़ नहीं है कि वो, हो सकता है कि छोड़ भी दे तब भी ठीक है, छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन शायद ये पर्सन आपको कभी भी ज़िंदगी भर कभी भी आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाएगा, ना दिल से ना दिमाग से आपको नहीं निकाल पाएगा। हाँ, कुछ मजबूरियों की वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है, वो उसको भी पता है, आपको भी अच्छी तरह पता है। रिश्ता ही कुछ ऐसा है, कनेक्शन ही कुछ ऐसा है, सिचुएशनशिप भी कुछ ऐसी है, आपको भी भली भांति पता है, इस पर्सन को भी पता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन आपकी एक ज़िद है, आपकी एक अंदर में तकलीफ़ है, पेन है, उसको भी ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। इनको लगता है कि सब सही चल रहा है तो ऐसे ही चलने दो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ तकलीफ़ देती है, पेन देती है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस चीज़ में नहीं रहना। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं, आपके साथ इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं आपको, इसीलिए बार बार आके आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जी दरवाज़ा खोल लो प्लीज़ प्लीज़। और अगर ये छोड़ भी देना तो मैं ये कहूँगी कि हाँ ये मूव ऑन हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कर लेंगे गुजारा आपके बगैर, लेकिन ज़िंदगी भर मरते दम तक आप इस पर्सन के दिमाग और दिल पर छाए रहोगे, आप इस पर्सन के दिल दिमाग से नहीं निकल पाओगे, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, रिश्ता है आप दोनों का, प्यार का ही है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एनीवेज़ आप अपनी तरफ अपना जो ध्यान दे रहे हो, अपने आप पर वर्क कर रहे हो, वो अच्छी बात है, बट ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए ये पर्सन आप में आज भी इंटरेस्टेड हैं, और ये इंटरेस्टेड इसीलिए भी हैं कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इस मसले का कोई हल निकालना चाहते हैं। और देखते हैं क्या मसले का हल निकालना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं और क्या मसले का हल निकालना चाहते हैं, किस चीज़ को लेकर ये इतना इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है, किंग ऑफ वैंड्स भी आया है, तो मुझे लगता है टू ऑफ पेंटिकल के ये पर्सन इस कन्फ्यूजन से ना खुद को बाहर निकालेंगे और आपको स्टेबल कनेक्शन देने की उसमें आएंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा ये टाइम लें, वो तब लेंगे, तब ये देंगे जब आप अपनी जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आप अपनी बाउंड्री सेट करके रखी हुई हैं, वापस से लवर्स, वाह, लवर्स का कार्ड दोबारा आया, मैंने शफल किया फिर से वही कार्ड आके यहीं खड़ा हो गया। तो इसका मतलब कि ये लव और अट्रैक्शन, माय गॉड, डेविल, लव एंड अट्रैक्शन। तो ये पर्सन, अगर आप इसी लय में चले ना जिस तरह आप अभी चल रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी देंगे जो आप चाहते हो, लेकिन अभी नहीं, ठीक। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ पेंटिकल दोनों साथ में आए, यानी कि इस पर्सन के अंदर वो किंग की क्वालिटी आएगी या आ रही है, पहले पेज की एनर्जी में थे, ठीक है। तो ये जो जगल कर रहे हैं ना, तो ये दो चीज़ों को चुनना है, तो ये लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे लव है, ये छोड़ेंगे नहीं, आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, डेविल की एनर्जी है। अब आपके देखो हो सकता है ये पर्सन आपका कार्मिक सोलमेट हो, तो कुछ लेसन आपको भी सिखाने के लिए आया था, वो आपने भी बहुत सीखे हैं लेसन, आप आगे बढ़े हो, अच्छी बात है, बट अब आप भी थोड़ा सोच समझ के ही फैसला करना, देखभाल के, जो आपको सही लगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता कि किसका सिनेरियो कैसा है, थोड़े टॉक्सिक भी हैं ये पर्सन, ठीक है, या पहले रहे हैं टॉक्सिक पहले पास्ट में, या जो भी आप, मतलब मुझे लगता है ज़्यादा दिन आपके नहीं हुए इनसे बात ख़त्म किए हुए, कोई 2-4 महीने हुए हैं बात नहीं कर रहे हो, कुछ कहना चाहते हैं, लेट्स सी। इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। योर इंडिपेंडेंस इज़ डैश आपका इंडिपेंडेंट होना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा और आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आई सप्रेस माई इमोशंस, तो ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है,
इस पर्सन को पसंद है आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका ब्यूटी विथ ब्रेन। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो वॉट टू से। यही तो दिक्कत है सारी, कि बात तो करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जाए। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी। तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत फ़नी, शायद आप बहुत फ़नी बातें किया करते थे। आपका वो सारा फेस जो फ़नी सा था, जिस तरह आप इनसे बात किया करते थे ना, वो इस पर्सन को याद आ रहा है। हाँ, मिसिंग एनर्जी तो है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए, इस पर्सन का विश फुलफिलमेंट की तरह हो। काफ़ी मैस्कुलर बॉडी हो सकती है, मे बी ये पर्सन जिम वगैरह जाते हों, और लाइट स्किन हो सकती है इनकी, मिक्स्ड कलर आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन के, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है ये। एल्डर हो सकते हैं ये पर्सन आपसे एज में, टॉल, ओ लंबे भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक हैं आपके नेम इनिशियल्स, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये हाई प्रिस्टिस का कार्ड चूज़ किया है। आपके लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए हाई प्रिस्टिस की ही एनर्जी इंट्यूटिवली मैंने भी पिक की थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, या तो आप टैरो रीडर हो, या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त है, और आपके अंदर बहुत यूँ समझ लो ब्यूटी विथ ब्रेन, या बहुत इंट्यूटिव हो आप, बहुत ज़्यादा, बहुत विजडम नॉलेज आपके पास है। और मे बी ये जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, इनको भी आपके अंदर की ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या अच्छी लगती है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड है। कौन है ये पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड हैं? हु इज़ दिस पर्सन? ओह, नॉट टुडे, व्हाई? Let's see, passion, not today, heart, oh, तो आपके पास तो आप बहुत सारे देखो ऑप्शंस हैं। वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। तो यहाँ पर एक तो बंदा नहीं है जो आप में इंटरेस्टेड है, आप में काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप जो हो ना, उनमें से आपको पता है, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको समझ जाती है कि सामने वाले बंदे की इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा आजकल, मतलब भाई पता नहीं ऐसे दिखने लगे हो, शायद ग्रुप नंबर 1 भी आपके साथ मैच हो। देखो, सेपरेशन की एनर्जी आई है, तो हो सकता है ग्रुप नंबर 1 भी आपके साथ मैच हो, चाहो तो देख सकते हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आपको, जैसे होता है ना, एक बंदा आप में इंटरेस्टेड है, दूसरा इंटरेस्ट दिखा रहा है, आप कहीं पर काम कर रहे हो, कहीं जॉब करते हो, ऑफिस वगैरह में, वहाँ पे बहुत सारे लोग आप में, एक दो बंदा ऐसा है जो ठरकी टाइप का, आप में आई एम सॉरी, वो आप में इंटरेस्टेड है। तो आपको पता है कि हाँ, इंटरेस्टेड तो ये है, लेकिन इरादे जो हैं वो कुछ नेक नहीं दिख रहे हैं। तो आप उस पर्सन को बोलते हो, नहीं बाबा, मुझे कोई तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम सॉरी, आप आगे बढ़ जाते हो। तो ऐसे तो देखा जाए आप में इंटरेस्टेड लोग यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे सेपरेट हैं, सेपरेशन में हैं, बात नहीं है, सेपरेशन की कार्ड आया है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, ये भी आप में इंटरेस्टेड हैं और अभी तक इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं से छुपा के, दूर से, कहीं सोशल साइट से, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, देखा जा रहा है, आप पर नज़र रखी जा रही है। अगर आपका कोई प्रोफाइल वगैरह है, या आप कोई ऐसा काम ऑनलाइन करते हो, तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि दिन ब दिन आप कितने आपका ग्लो देखा जा रहा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना। और ये भी देखा जा रहा है कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हो। अच्छा, मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनके साथ आपका शायद अभी बातचीत नहीं है, शायद कोई ऐसे थोड़ी झगड़ा वगैरह हुआ था, फैमिली मेम्बर है या कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली फ्रेंड है। तो ये लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप के अंदर जो है वो इतना पैशन कहाँ से आ गया है, इतना कमा रहे हो, पैसा कहाँ से ला रहे हो, इतना घूम फिर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके पास कहाँ से आ रही हैं। तो कुछ लोग इस वजह से भी इंटरेस्टेड हैं आपका जो आप जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, जैसे पैसे रुपए में आपके भी बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे क्या पिक हो रहा है, और मुझे एक और भी चीज़ पिक हो रही है कि जैसे कि अगर आपने बहुत टाइम से, जैसे होता है ना, अपना दिल बंद कर दिया था, दिल चाबी लगा दी थी कि जी अब बस हो गया, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अब कोई लव शव इन चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं, कोई बिलीव, ना ही मेरी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ों का कोई काम है। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई है जो आपका ये दिल का ताला खोलने वाला है।
वेलकमिंग लव, आप खुद वेलकम कर रहे हो लव को, और अब आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो उस पर्सन के साथ। ओह ओ माय गॉड, लुक एट दिस ट्विन फ्लेम, वाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हेयर। हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम से आप सेपरेशन में हो, आपका ट्विन फ्लेम है, इनके साथ सेपरेशन, कुछ लोगों की यूनियन होने के चांसेस हैं फिर तो। ओके, लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स मुझे देखने हैं। ट्विन फ्लेम क्यों आया है यहाँ पे, सेपरेशन किसके साथ है, इंगेजमेंट है, नॉट इनफ है, आपकी इंगेजमेंट हुई थी किसी के साथ, टूटी, वो भी आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन मास्क पहना हुआ है, दिखा नहीं रहा, दिखा ऐसे रहा है, शो ऐसे कर रहा है कि जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके साथ आपकी इंगेजमेंट हुई थी, लेकिन इंगेजमेंट सम सर्कमस्टांसेस वो चीज़ें चल नहीं सकी, या आपको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करवाया गया उनकी फैमिली की तरफ से, मदर की तरफ से, सिस्टर की तरफ से, कुछ ऐसा बहुत किया उन्होंने आपके साथ, जो मतलब आप दोनों का रिश्ता टूट गया, इंगेजमेंट टूट गई। इस बात को 1 साल हो चुका है। ठीक है, 1 साल हो चुका है इस बात को, और अब ये पर्सन जो है ना वो गिल्ट फील कर रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे, फेस पर एक मास्क चढ़ाया हुआ है, इंटरेस्टेड हैं। अब क्यों इंटरेस्टेड हैं वो नहीं पता, वो मैं चेक करूँगी, इनका भी चेक करूँगी, लेकिन ये किसी किसी के लिए ये चीज़ है। अब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किसके साथ ये चीज़ रेजोनेट हुई थी। आपकी इंगेजमेंट हुई थी किसी के साथ, बात पक्की हुई थी, फिर ख़त्म हुआ सब कुछ सीन, और वो भी अपनों की ही वजह से, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वही वाला सीन है। तो अब ये पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है, या कोई सच्चाई, या लोगों के जो जो मास्क थे वो इनके सामने उतर के आए, जो झूठे लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे या अपने आप को अच्छा बनाया था, इस पर्सन के सामने उन लोगों के असली चेहरे आ चुके हैं, जिन्होंने आप दोनों को सेपरेट किया था, या जिन्होंने इनको आपसे दूर किया था। आप दोनों का मे भी हो सकता है, इनके साथ तो ट्विन मुझे नहीं दिख रहा कनेक्शन आपका, लेकिन कोई और है जो कोई और यहाँ पर मुझे देख रहा है जो ट्विन कनेक्शन में होगा। लेकिन देखो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना ज़रूरी नहीं होता है मेरी नज़र में, क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, सारे कनेक्शन ट्विन में जाना इतना ईजी नहीं है, तो उस चीज़ को थोड़ा आप हल्के में ही लिया करो। अब ट्विन है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मतलब सर पे ही सवार कर दो या सर पे ही चढ़ा कर बैठ जाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, खुद को आगे रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई और डेफिनेटली है जो आपको लाइक करता है, पसंद करता है, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, और वो आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं। समवन लाइक्स यू, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, और आप इस पर्सन को फाइनली वेलकम करने के लिए भी रेडी हो। माय गॉड, वेडिंग रिंग और एंगेजमेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन सिर्फ आपको लाइक नहीं कर रहे हैं, ये आप में इंटरेस्टेड इसीलिए भी हैं कि मे बी ये पर्सन आगे जाके इस लॉन्ग टर्म कनेक्शन का सोच रहे हैं। ठीक है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ऐसी चीज़ें होने के चांसेस हैं। क्यों ये पर्सन इंटरेस्टेड हैं? अच्छा, पहले क्या करते हैं ना, पहले हम इस पर्सन की एनर्जी निकाल लेते हैं जिसके साथ आपका कोई एंगेजमेंट का सीन हुआ था या जो भी है। ये क्यों इंटरेस्टेड है? दिखा तो नहीं रहे हैं लेकिन इंटरेस्टेड है। ये अब क्यों इंटरेस्टेड हो रहे हैं? पहले तो सब ख़त्म कर दिया था, अब ये इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हैं? क्यों भाई, अब आप इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हो? अब आपको अचानक से मेरे व्यूअर्स में क्या ऐसी चीज़ दिखाई दी है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पेन है, तकलीफ़, टेम्परेंस, लेकिन वो बता नहीं रहा, वो दिखा नहीं रहा, वो अपने आप को अंदर ही अंदर दबा रहा है उस चीज़ को, टेम्परेंस, अपने आप को, इमोशंस को, अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मुझे सामने वाले बंदे को ये नहीं जताना, ये नहीं दिखाना कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, या मैं तुम्हें खो चुका हूँ, या मैं तुम्हें खोकर मैंने किसी और के कहने पे आकर तुम्हारे साथ ऐसा किया, हमारा रिश्ता इतना प्यारा था, मैंने इस रिश्ते को तोड़ा, एंगेजमेंट तोड़ी या शादी तोड़ी। हो सकता है आपके एक्स हस्बैंड है या एक्स वाइफ हैं, तो मैंने ये सब कुछ कर तो लिया, अब मैं कैसे उसको बोलूँ कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, आज भी मैं उससे बात करना चाहता हूँ, या आज भी मैं उसकी लाइफ में जाना चाह रहा हूँ, क्यों, कैसे बताऊँ? और अगर बताता भी तो किस मुंह से बताऊँ, क्योंकि मैंने ही सारा रायता फैलाया था, मैंने ही सब कुछ बुरा सब कुछ किया था। लुक एट दिस एम्परर। या कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की कहीं और शादी भी हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को फिर चूज़ किया, उसके साथ इसकी एंगेजमेंट या शादी हो चुकी थी, मतलब हो चुकी है, और अब इस पर्सन के सामने कोई सच्चाई आई है
किसी बात को लेकर इतने सालों बाद कोई सच्चाई खुली है इस पर्सन के सामने कि जी ये बात वैसे नहीं थी, ऐसे थी, और मैंने इसको ज़्यादा ही तूल दे दिया था, बढ़ावा दे दिया था, और मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मारा और अपने ही बंदे या बंदी को अपने हाथों से गंवा दिया। और आज मेरे पास अफसोस करने के अलावा, रोने धोने के अलावा, या इस चीज़ को अंदर ही अंदर दबाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, अब बताएंगे भी नहीं। अगर आप पूछेंगे, आप करके देख लो, भले मैसेज कर लो, भले आप पूछ के देख लो, बताएंगे ही नहीं। मैसेज का शायद रिप्लाई भी ना करें, क्योंकि वो यही जताएंगे कि नहीं मैं तो, कैसे जताएगा एक बंदा, एम्प्रर है, अपना ईगो तो नहीं तोड़ेगा ना, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। तो खैर, अब जो हो गया वो तो ख़त्म ही है किस्सा, उसको तो मट्टी पाओ, क्योंकि इंटरेस्टेड है तो अब हम क्या कर सकते हैं। आपने खुद ही अपने साथ किया, अब आप रहो इंटरेस्टेड, हम क्या करें भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पर्सन है फ्रेश, जिसके साथ आपका कोई सेपरेशन पेपरेशन का कोई ड्रामा नहीं है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी भी है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे हैं। हु इज़ दिस पर्सन, और ये इंटरेस्टेड क्यों है? ये न्यू पर्सन है कि ये कोई पास्ट का पर्सन है कि क्या है? ये क्यों इंटरेस्टेड है? ये क्यों ये लाइक कर रहे हैं भाई? क्या ये सच में कोई शादी वादी का इरादा रख रहे हैं? प्लीज़ 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 हमें बता दीजिए कि ये पर्सन इंटरेस्टेड क्यों है मेरे व्यूवर्स में, क्यों इंटरेस्टेड हैं ये मेरे व्यूवर्स में। हम सारी की सारी अभी एनर्जीज अब इसी इंसान की निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो जस्टिस की एनर्जी आई है, और जस्टिस क्या होता है? जस्टिस मैरिज का कार्ड होता है, जस्टिस न्याय का कार्ड होता है, यानी आपके साथ जस्टिस हो रहा है, इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। एक्सप्लोरर ऑफ वेंट्स, ओ नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग। ये नाइट ऑफ वेंट्स क्यों है? क्या ये टाइम पास के लिए आ रहे हैं? कोई है आपके आसपास जो टाइम पास भी चाह रहा है, लेकिन आपको उसका पता है, ठीक है। आप हाई प्रिंसेस की एनर्जी में ऐसे ही नहीं हो, आपको पता है उसका, इसीलिए आपने अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस पर दूर कर दिया है। दूसरा यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। सो व्हाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हियर? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड दिखा है मुझे यार, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप ना शायद ऐसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जैसे, हाई प्रिस्टेस के जैसे बन गए हो, कि जहाँ पर आप अपने बहुत मिस्टीरियस क्रिएट कर रहे हो, अपनी मन की बात बोल नहीं रहे हो। आप बहुत मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो किसी में इतना, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और आप जो है ना, आपको पता है कि पास्ट में मेरे साथ कभी जस्टिस नहीं हुआ, या इतना कुछ मेरे साथ बुरा हुआ है, या जो भी लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा, या जो भी, अब आप उस एनर्जी में हो, तो आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, और जैसे आप खुलकर कोई बात नहीं बता रहे हो, अपने मन की बात खुलकर नहीं बताते हो इस पर्सन को, या जब भी ये पर्सन आपसे बात करते हैं, पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताओ, या तुम्हारी ये बहुत क्यूरियोसिटी इनको हुई हुई, आपकी लाइफ कैसी थी, आपके मन में क्या चल रहा है, आप कैसे इंसान हो। वैसे दिखने में तो आप बिल्कुल हाई प्रिस्टेस की तरह दिखते हो, बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, ब्यूटी विद ब्रेन, खूबसूरत भी है, समझदार भी है, दुखी दुखी सी भी रहती है या रहता है, और चीज़ों को छुपाता भी बहुत है, और बहुत नॉलेज भी है इस पर्सन को, और दूसरों को गाइड भी करती है या करता है, लेकिन खुद की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो मुझे क्लियरली नहीं बता रहा ये पर्सन, या नहीं बता रही। लेट्स से वो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। उस चीज़ का थोड़ा खास ख्याल रखा करें। मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैं ऐसे बताती हूँ। तो ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, इस पर्सन को दिमाग, माइंड में, दिल में, कि आखिरकार ना आपके चल क्या रहा है आपके दिमाग में, जानना चाहते हैं आपको, जानना चाहते हैं आपके मन में क्या है। और एक और बात बताऊँ आपको, देखो मैं बताती हूँ, देखो ये पर्सन जो है ना, ये हो तो प्लेयर सकते हैं, या प्लेयर, या तो एक ऐसा इंसान जो यार मैंने नहीं करना, किसी के साथ सीरियस नहीं होना, मुझे शादी वादी नहीं करनी, जस्ट ठीक है लाइक कर लिया, थोड़ा सा हुकअप्स कर लो इधर उधर, इस तरह का। लेकिन जब से ये इंसान आपसे मिले हैं, जब से इन्होंने आपको देखा है, जिस दिन से, और जब से आपसे थोड़ी बहुत बातचीत इस पर्सन की होना शुरू हुई है, इस पर्सन का माइंड टोटली चेंज हो गया है। क्योंकि अगला ही कार्ड जो था वो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स था, ये नाइट है, और नाइट किंग में चेंज हुआ है, किंग ऑफ कप्स, यानी कि आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, या इस पर्सन को आपसे लव हो चुका है,
क्यों हुआ है? आपकी इस मिस्टीरियस आदत, जो आप जलवा अचानक दिखाते हो ना, एकदम मिस्ट्री क्रिएट करके रखी हुई है आपने। इस पर्सन को लगता है आप प्यार के लायक हो, आपको प्यार किया जा सकता है, आपको सजा के रखना चाहिए। आप ना लव करने के मतलब एक ऐसी बंदी हो जिसको इस तरह से ना कप्स की एनर्जी देख रहे हो, 10 ऑफ कप्स, जिसको इस तरह से, ये तो इमोशंस से भरी हुई बंदी है। इसके इमोशंस किसने ऐसे मार दिए हैं कि ये बेजान हो चुकी है, ये ऐसे बैठी है अकेली। हालांकि ये डिज़र्व नहीं करती है कि ये इस तरह अकेली रहे या इस तरह से। ये तो क्वीन है, और ये इसके अंदर इतना इमोशन भरा हुआ है, और ये ऐसे कैसे हो गया है, ये इतना पत्थर दिल कैसे हो गया, या पत्थर दिल कैसे, कुछ तो इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि ये ऐसी हो गई। और वही मुझे जानना है, मुझे जानना है, आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज मैं उसको लाइक करने लगा हूँ। हालांकि हम दोनों का एक दूसरे से क्या वास्ता है, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, वो दूर मैं दूर, कभी कभी बात हो जाती है और बस दैट्स इट। लेकिन फिर भी मुझे उसको जानना है, मुझे जानना है कि वो ऐसी क्यों हुई है, हालांकि वो तो ऐसी है। मुझे उसके साथ हार्मनी में जाना है, मुझे उसके साथ मुझे इमोशनली मैं उसके साथ कनेक्ट क्यों फील कर रहा हूँ या क्यों फील कर रही हूँ, मुझे उसके साथ वर्क करना है। ये पर्सन आपके साथ मे बी कोलैब करना चाहते हैं, क्या पता आप दोनों इन्फ्लुएंसर्स हों तो ये आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई वर्क ऑफ़र भी हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल कोलैब को दिखाता है, वर्क को दिखाता है। या फिर आपके साथ जारी बात है 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर लीब्रा की भी एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है, सारे ही साइंस हैं यहाँ पे, ठीक है। एरीज, लियो, सैज की भी एनर्जी है। पर अगर ज़्यादातर मैं देखूँ ना तो लीब्रा और ओ माय गॉड हायरोफेंट भी है यहाँ पे, ओह स्टार। इस पर्सन के लिए ना आप एक स्टार की तरह हो, लेकिन इनको लगता है आप हर्मिट, आप बहुत आइसोलेट रहते हो, अकेले रहते हो, तो इसीलिए ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। इनको जानना है कि आपके दिमाग में, दिल में, आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, ये जानना चाहते हैं। यस, बिकॉज मे बी ये पर्सन वेडिंग और यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी भी मैरिज को ही दिखाती है, तो लॉन्ग टर्म फील करते हैं कि इस पर्सन, ये वो बंदी है जिसको बंदी या बंदा जो भी एक लाइफ पार्टनर बनने के लिए है। ये द स्टार, क्या आपको समझते हैं कि आप एक स्टार की तरह हो, फ़िलहाल मुझसे दूर हो, फ़िलहाल तुम्हें हासिल करना या हाथ भी छूना भी बहुत मेरे लिए बड़ी बात है, मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन मुझे उम्मीद है, होप्स नहीं हारी है मैंने, कि हम दोनों के बीच ज़रूर आप मतलब मुझ पर तुम भरोसा करोगी एक दिन, और तुम मुझे हर एक चीज़, अपनी दिल की हर एक बात बताओगी, और हम दोनों हारमोनी में जाएंगे। 10 ऑफ कप्स, तो इस पर्सन की तो एनर्जीज बहुत आपके लिए इंटरेस्टेड। अच्छा, है ये कोई न्यू पर्सन? मुझे कोई पास्ट का पर्सन नहीं दिख रहा, बाय द वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप किसी पास्ट के पर्सन में इंटरेस्टेड हो तो फिर ये रीडिंग है शायद आपके लिए ना हो सकता है कोई ऐसा इंसान भी हो जो जिससे आप बात करते हो, लेस कांटेक्ट हो सकता है कभी कभी, या पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, हाँ, जिसके साथ अब आप बात नहीं कर रहे हो, कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना। अब आप बात नहीं कर रहे हो, आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, और अब ये पर्सन देख रहे हैं आप टोटली मिस्टीरियस हो चुके हो, अकेले रहते हो, खामोश रहते हो, चुप रहते हो, चीज़ों को छुपाने लगे हो, पहले की तरह नहीं बात करते हो। आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है? हो सकता है ये पर्सन पहले प्लेयर थे, अब ये किंग की एनर्जी में आए हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं, पहले नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में थे, ये भी है यहाँ पर। तो जो भी सिनेरियो आपसे मैच होता है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। हम इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लेंगे, इनके मैसेजेस भी देखते हैं, ताकि थोड़ी क्लैरिटी हमें और मिल जाए कि ये पर्सन कौन है। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। तो हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन भी हो, या सिचुएशनशिप थी आपकी इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को लगता है कि आई एम सॉरी, तुम मुझसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, या मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, कि कह रहे हैं कि इस वक्त का टाइम बिल्कुल हम दोनों के लिए परफेक्ट है, हमें एक हो जाना चाहिए, या हमें
I let other people influence my choice. I am very attracted to you. I look at your pictures on my phone. तो आपके पिक्चर्स इस पर्सन के फ़ोन में हैं शायद, या कोई डीपी वगैरह अगर आपने चेंज करी है तो वो डीपी देखी है इन्होंने, देखते रहते हैं, और आपकी वो डीपी में आपकी पिक्चर इनको पसंद आई है। वाइट कलर या ब्लैक कलर का सूट, ग्रीन कलर का, पर्पल, लाइट पर्पल, जो पिंकिश एक बेबी पिंकी नहीं होता है वो वाला कलर सिग्निफिकेंट दिख रहा है। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ग्लासेस भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इनके फिजिकल अपीयरेंसेस देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। इनके ना कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाले जो कर्ली नहीं होते हैं वैसे। वेरी यंग और यूथफुल एनर्जी है, चाहे ये पर्सन एज में बड़े भी हैं तभी भी इनकी एनर्जीज, इनका फेस का जो मतलब एक रेडिश इनका फेस का जो है ना एक यूथफुल एनर्जी दिखती है इस पर्सन के फेस से, ठीक है। मीडियम स्किन टोन, आउल फेस, तो किसी किसी का फेस आउल हो सकता है। फन कलर्ड हेयर, तो किसी ने हो सकता है रिसेंटली कलर वलर किया है बालों को। अगर ये फीमेल है तो मोल हो सकता है इनको फेस पर कहीं पर भी, ठीक है, मतलब तिल। मुझे यहाँ पर ग्रीन या ग्रे या ब्राउन आइज़ भी दिख रही हैं, ठीक है। टॉल, लंबे हो सकते हैं ये पर्सन। ओल्डर देन यू, काफ़ी बॉसी एनर्जी है बाय द वे। ब्लू आइज़, तो किसी किसी की ब्लू आइज़ भी हो सकती हैं। ओ वाह, हेज़ल आइज़ भी, दोनों आइज़ हैं, तो किसी की ब्लू है किसी की हेज़ल है, ये दो आइज़ हो सकती हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।